नहीं है कि एक कहावत है ना कि खेती लेती ना देती। जी जी ऐसा नहीं है। जी। खेती से सिर्फ ये नहीं कि आप रोटी कपड़ा ही कर सकते हो, खेती से उतनी भी इनकम दे सकती है जितना बाहर एक जॉब करने वाला बंदा। सही सही ठीक। बिल्कुल तो मेरी खेती जो अब तक सिर्फ मेरा घर ही पेट ही पाल रही थी, अब जी मैं जी उसको इतना प्रॉफिटेबल बनाने वाला हूँ जी कि वो मेरी जॉब के जितना प्रॉफिट देगी, जितना मेरी जॉब से आता है उतना मेरी खेती से भी आएगा। जी जी तो किसान अगर थोड़ा जागरूक हों, थोड़ा जी। बदलाव को स्वीकार करें, जी पॉपुलर की तरफ ध्यान दें, जी दूरी का ध्यान रखें और सही। क्वालिटी का ध्यान रखें। जी जी एक फेल किसान और एक सक्सेस किसान में क्वालिटी और दूरी, दो बिल्कुल। ही नियम है। जो क्वालिटी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हमारे पास बिजनौर से भाई आ रहे हैं, रोहित भाई, जो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और भाई के पास 60 बीघा ज़मीन भी है। और भाई की सोच ये है कि भाई खेती पहले भाई घाटे का सौदा समझता था, लेकिन भाई वीडियो देख के या जानकारी इकट्ठा करके भाई को ऐसा लगता है कि खेती घाटे का सौदा है नहीं बिल्कुल भी। कुल मिला के ये बात है। भाई आज हमारे पेड़ देखने आए और हमसे मिलने आए, और भाई पूरी 60 की 60 बीघा ज़मीन में प्लांटेशन करेंगे पॉपुलर की। भाई पिताजी गुजर गए थे, भाई मेन मुखिया हैं घर में, और भाई अब इसलिए सारी ज़मीन में अपना पॉपुलर खेती करना चाहते हैं। पहले खेती को भाई ये सोचता है घाटे का सौदा बनेगी। इसके ऊपर पूरी वीडियो है, भाई से मिलाएंगे, पूरी बात करवाएंगे। भाई कहाँ जॉब करता है, कितनी ज़मीन है, कहाँ का रहने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखे किसान भाइयों, पूरी बात कराने की कोशिश करेंगे। रोहित भाई राम राम। राम राम मोहित भाई। ठीक हो भाई जी? हाँ जी, बढ़िया जी। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो किसान भाइयों को। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया हूँ, रेहड़वा मेरे गांव का नाम है जी। और मैं नोएडा में जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर अच्छा, इंजीनियर हूँ अच्छा, टाटा में। अच्छा जी। और खेती जो अब तक प्रॉफिट कोई खास नहीं दे रही थी, जी और क्योंकि मैं था भी नहीं वहाँ पे, तो ठेके पे जैसे तैसे काम चलता था। तो अभी प्लानिंग ये है, आपसे बहुत सारी जानकारी लेने के बाद। रोहित भाई ये बताओ, पहले तो आपने सारी ज़मीन अपनी ठेके पे दे रखी थी? जी। क्या भाव दे रखी थी? 22 कुंटल प्रति बीघा थी। अच्छा जी। जिसमें कुएं का बिल भी मुझे ही देना होता था। अच्छा जी, कुएं का बिल भी आपको? जी। और ये मान के चलो कितनी ज़मीन है आपके पास बड़े भाई? लगभग 60 बीघा। 60 बीघा धरती। जी। तो भाई जी उसमें तो कम प्रॉफिट है भाई इसमें, और हाँ। कट्ठा पैसा भी नहीं आता। हाँ, फिर कुएं का बिल देना पड़ता है, एक कुएं का लगभग 18-20 हज़ार रुपये। हाँ, तो कुएं का बिल भी भाई ये मान के चलो 18 या 54-50 हज़ार रुपये तो बिल कुएं का ही दे दो भाई आप। बिल्कुल जी। सही। तो आप पॉपुलर की प्लांटेशन करना चाह रहे हैं आपके सारी ज़मीन में अपनी? जी। तो आपको कैसी लगी पॉपुलर की खेती, ये बताओ थोड़ा। पॉपुलर खेती अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, और खेती करने के बाद भी आप उसमें गेहूं वगैरह तो उगा ही सकते हो। बिल्कुल जी। तो आपका घर का खर्चा और ये सब चीज़ें तब भी चल सकती हैं जब पॉपुलर उसमें है। भाई जी जो ठेके के पैसे हैं 6-7 हज़ार रुपये हम गेहूं से भी ले सकते हैं। जी। भाई जी आप ये जो गेहूं देख रहे हैं, देखो भाई ये कह रहा है कि बिजनौर में तो ऐसे गेहूं जहाँ पेड़ नहीं खड़े वहाँ भी नहीं खड़े। देखो 3 कुंटल के गेहूं खड़े मेरे भाई, नहीं रोहित भाई? जी जी, 2.5-3 कुंटल हमारे यहाँ बिना पेड़ के निकलता है। जी जी तो पेड़ के साथ भी अगर 3 ही या 2.5 ही निकलना है तो क्यों ना पेड़ लगाया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और कोई भी एफडी, कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना नहीं दे सकती जी। जितना पॉपुलर दे सकते हैं अगले 4 साल में। सही सही। और नहीं, और भाई जी देखो आप तो एक जॉब कर रहे हैं, आपको ये तो है नहीं कि भाई मुझे इससे खर्च चलाना। जो आदमी ये डर रहे कि भाई पॉपुलर का मंदा आ जाएगा, आपको तो एक एफडी के रूप में लेना, इकट्ठा लेना भाई, जो भी रुपया लेना। ये तो नहीं, जो आपके खर्च हैं वो तो आपकी अच्छी खासी सैलरी है उससे चल रहे हैं, कोई समस्या ही नहीं है। देखो, पॉपुलर का अगर भविष्य देखना है तो पॉपुलर का पास्ट देखो, पिछले 20 साल में क्या हुआ है। जी जी जो पिछले 20 साल में हुआ है लगभग वही अगले 20 साल में भी होगा। बिल्कुल। और पिछले 20 साल का ट्रेंड ये है कि कितना भी कम हुआ है, गन्ने से बेहतर उसका result गन्ने है। से बेहतर ये है। देखो हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है में, इसमें गन्ना ही मेन फसल है। हमारे यहाँ देखो पंजाब में, हरियाणा में तो भाई आदमी जीरी ले ले या गेहूँ ले ले, कणक ले लेता है, यही 2 मुख्य फसल है। हमारे यहाँ तो जो भी किसान है वो आपका गन्ने पे निर्धारित है, उसकी जो रोजी रोटी है वो गन्ने से चलती है। गन्ने से कभी ये आज तक नुकसान भी नहीं गया, मेन बात ये है। गन्ने को हमेशा मार के चलता है भाई। गन्ने से वही हमें 12-14 हज़ार रुपये मिलते हैं। बिल्कुल। और ये मुश्किल से मिलते हैं जोड़ लगा के। अगर आप गन्ने को समर्पित हो, राइट, आप दिन रात काम कर रहे हो, उसमें जब मिलेंगे आपको। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप 12 हज़ार रुपये नहीं ले सकते मेरे भाई। और इससे अगर आप बाहर भी जॉब कर रहे हैं, जब भी आप 15-16 हज़ार रुपये ले सकते हो। नहीं, राइट। और वो जो एक बार में पूरा प्रॉफिट आएगा 4 साल 5 साल बाद जी, वो ऐसा होगा कि फैमिली की पूरी सिचुएशन ही बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। उतना आता है वो। नहीं, मैं तमर रोहित भाई, आपके पास 60 बीघा धरती है। मैं आपको बताऊं 60 बीघे तो बहुत कम किसान है। मान के चलो अभी जो सर्वे हुआ था उसमें भारत में जो किसान पाए गए थे 60% के, तो ये मान के जो जिन पे 60 बीघा जमीन है वो तो सिर्फ 5% किसान है। राइट। जो हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5, 10, 15 इसी दरमियान सब किसान है। तो 60 बीघे जमीन भी अपने आप में एक रुतबा रखती है रोहित भाई, और इससे आप अच्छी उपज ले सकते हो, कोई नुकसान वाली बात है ही नहीं। नहीं, देखो अब तक जो रिकॉर्ड रहा है
उस 60 बीघा होने के बाद भी जी सिर्फ पेट पालना और बच्चों की पढ़ाई जैसे तैसे करना, उसमें भी किसान कार्ड की मदद, जी, उससे जी। ज़्यादा नहीं हो पाया। नहीं देखो आपने देखो इन्होंने रोहित भाई ने भाई अपने पापा जी के बारे में बात करी। इनके पापा जी ने बहुत मेहनत करके भाई, रोहित भाई भी और एक भाई और भी, दोनों ही भाई जॉब कर रहे हैं, बहुत मेहनत से इन्हें पढ़ाया। देखो पिताजी किसी के भी वो मेहनत करके इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ऊपर चला जाए। पिता की यही सोच रहती है, उसकी सोच को सलाम है। जो नई पीढ़ी के लड़के हैं वो अपने पिता को भाई इज्जत भी नहीं देते, लेकिन भगवान पिता से बड़ा तो कोई होता ही नहीं भाई। बिल्कुल वो आदमी ये सोचता है कि मेरा बच्चा मेरे से ऊपर चला जाए, तो उनके मान सम्मान रखो और उनके भाई जितना हो रिक्वेस्ट। देखो इनके पिताजी गुजर गए और आज भी इनके मन में ये बात थी भाई, मैं आपको बताऊं, ये कह रहे कि अगर मेरे पिताजी होते वो आज कितने खुश होते। भाई एक मुकाम में है, बहुत अच्छी नौकरी करते हैं। भाई कितना पैकेज है आपका? मेरा पैकेज अच्छा है, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ देखो। और डॉलर्स में पे है, अच्छा हाँ, पैकेज हम है, बाबा- नंबर्स में बताना ठीक बिल्कुल नहीं है, हाँ, नहीं नहीं पैकेज मतलब अच्छा भाई बहुत अच्छा अपना एक मुकाम पे जो बहुत कम आदमी मिलते हैं, अन्य भाई थोड़े कमी सैलरी मिलती है। और भाई के पिताजी भी गुजर गए भाई, आज उन्होंने पिताजी को भी याद कर रहा है कि भाई अगर वो होते वो भी कितना खुश होते। मानो कि नहीं है? है। बिल्कुल जी। तो भाई जी हाँ, आप हमारे गांव में हैं, आपको कैसे लगी पॉपुलर की खेती, इस बारे में और बताओ। बहुत अच्छी लगी, लोग यहाँ पे जागरूक हैं, पूरे मन से खेती करते हैं और पॉपुलर के अलावा भी वो अपना अच्छे से गुजारा कर रहे हैं, उतनी इनकम ले रहे हैं जी और यही देखा काफ़ी लोग कर रहे हैं, जागरूकता काफ़ी ज़्यादा है। जी इनफैक्ट मैं अगर अपने इलाके की बात करूँ, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की, जी वहाँ पे इतनी जागरूकता नहीं है पेड़ों को लेके, जी। यहाँ पे काफ़ी जागरूकता है। रोहित भाई जैसे आपको मैंने 9 और 10 वैरायटी दिखाई, आपको कौन सी वैरायटी अच्छी लगी? देखो 109 क्योंकि पिछले कई सालों में टेस्टेड है, जी। प्रूफ है, उस पर भरोसा कर सकते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जी जी तो मैं तो 109 ही प्रेफर करूंगा। सही। और दूरी को लेकर भी आपके मन में सवाल होगा, दूरी आपको कौन सी अच्छी लगी, कौन सी दूरी पर आप पेड़ लगाओगे, वो भी किसान भाइयों को बताओ। देखो मैंने आपके अपने खेत और कुछ पड़ोसियों के खेत भी देखे जिसमें 10 बाई 5 भी था जी और जिसमें 10 बाई और कम भी था, जी, जी। लेकिन जो आपके अपने खेत जिसमें 18 बाई 10 था या जी। 17 बाई 10 था, जी, जी। सबसे बेस्ट रिजल्ट उसका था। जी तो अब क्योंकि कीमत तो वजन की मिलनी है ना कि नंबर्स की, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नर्सरी वाले जिनको ज़्यादा पेड़ बेचने हैं तो वो ज़्यादा नंबर बेच देते हैं आपको, जी, जी, उसमें जी। फिर घन के लगते हैं, तो घन के फायदा नर्सरी का हुआ, आपका नहीं हुआ। आप- तो इसलिए कम पेड़ हों, बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। दूरी पे हों। जी 18-10 का नियम सबसे परफेक्ट है, जी। टेस्टेड है, मोहित भाई ने भी टेस्ट कर रखा है और मैंने जी। अपनी आंखों से खेत में देख लिया है। बिल्कुल जी 18 बाई 10 जी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। सही से। नहीं नहीं वो भाई जी मतलब क्या, जितने आप पेड़ कम लगाओगे, ये ना सोचो कि आपने पेड़ कम लगाए कि तो आपको उत्पादन नहीं होने का, इतने पेड़ में आपके वेट बढ़ जाएगा, आपको पैसा वेट का मिलेगा। सही। अब भी हम यही कहते हैं कि पेड़ कम लगाओ, अपना खर्चा कम करो। आप जहाँ आपको 2,000 पेड़ लगाने थे, आपने 3,000 लगा दिया, 1,000 रुपया खर्च तो आपका वो बढ़ गया, बिल्कुल मिलना आपको उतना ही, उससे भी कम मिलेगा। कम मिलेगा, और जो आपकी आप न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे ना वो बिल्कुल पेड़। नहीं, ये तो देखो आदमी ये सोच नहीं रहा कि जैसा बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे भोजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। आदमी ये सोचता है साल 2 साल यार हमारी भी इतनी ग्रोथ है, दूसरे की भी इतनी ग्रोथ है। भाई 5 साल लगते हैं इसे तैयार होने में, 5 से पहले नहीं होता, 4-5 साल कम से कम लगते हैं। अगर आप इसके प्रति सक्रिय हैं और इसके प्रति भाई पूरा खाद पानी का भी ध्यान रख रहे हैं। अंकल जी ने अभी मुझे एक उदाहरण दिया जी। कि एक ही खाट पे अगर 6 बच्चे हैं, जी। जब तक वो छोटे हैं तब तक वो ठीक से हैं, जी जी लेकिन जब वो बड़े होंगे तो वो सारे गिर जाएंगे इधर। बिल्कुल 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 तो वही एक नियम पॉपुलर का है, जी जब तक छोटा है तो आपको लगेगा कि बढ़ रहा है, खूब पत्ते आ रहे हैं, बहुत सारे पेड़ हरे भरे हो गए, जी लेकिन जी जब वो बड़े होंगे जी वो फिर फूलेंगे नहीं, फिर वो आपको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल तो जी। जो फसल आप दूरी पे लगा के 2 बार ले सकते थे, फिर वो जी। एक ही बार मिलेगी आपको सही, 10 साल में। नहीं एक और बात भाई जी, देखो जैसा आपकी भी वीडियो देख रहे हैं, आपका भी अनुभव कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो इससे किसान जागरूक हो रहा है। लेकिन कुछ किसान अब भी है कि वो जागरूक नहीं हो रहे। इस साल भी कम दूरी पे पेड़ लगाया, इतना कहने के बावजूद भी। देखो बदलाव को हर कोई जल्दी स्वीकार नहीं करता, जी जी यही बात है बस। सही सही। हाँ देखो सबकी अपनी अपनी राय है, दूसरे की राय आधे आदमी मानते भी नहीं, बिल्कुल। मानो कि नहीं। हाँ। तो रोहित भाई और किसान भाइयों क्या संदेश देना चाहोगे आप अपने माध्यम से? देखो बहुत आदमी आपको देख रहे हैं देश विदेश में भी। देखो संदेश ये है जी। कि खेती कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक कहावत है ना कि खेती लेती ना देती। जी जी ऐसा नहीं है। जी। खेती से सिर्फ ये नहीं है कि आप रोटी कपड़ा ही कर सकते हो, खेती से उतनी भी इनकम दे सकती है जितना बाहर एक जॉब करने वाला बंदा। सही सही ठीक। बिल्कुल तो मेरी खेती जो अब तक सिर्फ मेरा घर ही पेट ही पाल रही थी, अब जी, मैं जी। उसको इतना प्रॉफिटेबल बनाने वाला हूँ जी कि वो मेरी जॉब के जितना प्रॉफिट देगी, जितना मेरी जॉब से आता है उतना मेरी खेती से भी आएगा। जी जी तो किसान अगर थोड़ा जागरूक हों, थोड़ा जी। बदलाव को स्वीकार करें, जी पॉपुलर की तरफ ध्यान दें, जी दूरी का ध्यान रखें और सही। क्वालिटी का ध्यान रखें। जी जी एक फेल किसान और एक सक्सेस किसान में क्वालिटी और दूरी बिल्कुल। दो ही नियम है। जो क्वालिटी सही लगाएगा, 109, 10 या 11 या 12 भी लगाएगा जी और दूरी रखेगा, वो सही। सक्सेस है। जी और जो दूरी कम करेगा या घटिया क्वालिटी लगा लेगा वो फेल है।
और फिर उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बाकी लोगों को सलाह देगा कि पॉपुलर मत लगाओ। सही लेकिन जिसने दूरी रखी, सही नस्ल लगाई, वो सक्सेस है, और फिर वो बाकी सबको सलाह देगा कि ये सक्सेस है, जैसे आप दे रहे हो। नहीं, देखो आपने निचोड़ ही कर दिया। देखो सीधा सा भाई ने फंडा बता दिया, दूरी और वैरायटियाँ। अगर आप इन्हें अच्छे से कर लोगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा। अन्य जो किसान भाई, अब भी बहुत किसान आते हैं कि पॉपुलर ना लगाओ, नुकसान हो जाएगा, धरती में उतर जाएंगे, कुछ नहीं जाते, इनका पत्ता जमीन खराब कर देता। ऐसा भी कुछ नहीं है। एग्जाम्पल सामने है, देखो कितने अच्छे गेहूं खड़े हैं। देखो और भाई पॉपुलर के देखो कितने हरे भरे, मतलब बढ़िया पेड़, कितने बेहतरीन पेड़ खड़े हैं मेरे भाई, कितने अच्छे गेहूं खड़े, आप देख लो। और यहाँ नहीं भाई, देखो कहीं भी आप इसे अच्छा कर सकते हो। ये नहीं कि ये किसी मिट्टी में भी, ये रेतली मिट्टी में भी अच्छा हो जाता है। आपके पास पानी होना चाहिए, मेन बात ये है। सही कह रहे हो। सही सही। तो रोहित भाई इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आप हमारे यहाँ आए। आपका भी धन्यवाद मोहित भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा, घर जैसा फील हुआ। और जैसा अब तक मैं आपको फॉलो कर रहा था, वीडियो में जैसा दिखा उससे भी बेहतर, अपने घर जैसा। और आपसे भी बहुत, अंकल जी से भी सब बहुत अच्छा लगा। चलो बड़े भाई, ये तो आपका बड़ापन है मेरे भाई। आप आए, देखो मेहमान के रूप में आप आए मेरे भाई, आपका आदर भाव तो हमें करना पड़ेगा मेरे भाई। ये तो हमारा, ये मान के चलो एक तरह की परंपरा है भाई। कोई आता है तो मेहमान आता है, वो भगवान का रूप है। भाई की बात भाई कैसी लगी आपको, कैसी ये वीडियो लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और भाई वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, जो किसान भाई परेशान हो रहे, खेती को घाटे का सौदा मान रहे, वो खासकर जो अपना देश विदेश में रह रहे, बाहर जॉब नौकरी कर रही है, दिल्ली बेंगलोर बड़े बड़े शहरों में, और अपने गाँव में जा नहीं पाते, उनके लिए बेस्ट है मेरे भाई। नहीं रोहित भाई? बिल्कुल जी। चलो बिल्कुल भाई, रोहित भाई ने भी कह दिया। और वीडियो को भाई शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।